लड़की का नाम मो किंगचेंग था। वह इस छोटी सुंदर गेंद को जगा सकी क्योंकि उसके पास एक खास शक्ति थी। वह मुरझाए पौधों को फिर से हरा कर सकती थी। किंगचेंग बचपन से ही अलग थी। वह अपने हाथ की एक लहर से फूलों को खिला देती थी। बड़ी होने पर वह बहुत सुंदर हो गई। जब भी वह आती, उसके चारों ओर फूलों की पंखुड़ियां घूमती थीं। उसमें एक खास आकर्षण था। चाहे कितना भी खतरनाक राक्षस हो, उसे देखकर शांत हो जाता था। लेकिन उसकी शक्ति हमेशा काम नहीं करती थी। उसने एक बीज कई साल पहले लगाया था, पर वह कभी नहीं उगा। पास में एक हिम कमल था जो 1000 साल में एक बार खिलता है। वह पहले ही खिल चुका था। इसीलिए किंगचेंग को शक हुआ कि यह बीज नहीं बल्कि किसी राक्षस का अंडा हो सकता है। अपने शक की जांच के लिए किंगचेंग ने अपने दोस्त वेंतियन से कहा कि वह उस छोटी गेंद पर खून की बूंद डाले। जैसे ही खून गिरा, गेंद हिलने लगी। यह सचमुच जीवित थी, लेकिन किंगचेंग को नहीं पता था कि यह क्या बनेगा। जब वेंतियन घायल होकर बेहोश हो गया तो दुखी किंगचेंग के आंसू उस गेंद पर गिरे। इससे वह अनजाने में जाग गई। यह एक छोटा प्राणी था। इस प्राणी ने किंगचेंग का धन्यवाद करने के लिए वेंतियन की मदद की। उसने देखा कि वेंतियन बुरी तरह घायल था और उसकी आत्मा दब गई थी। प्राणी ने अपनी शक्ति से वेंतियन का इलाज किया। थोड़ी देर बाद वेंतियन जाग गया। इस प्राणी का नाम छोटा शैतान रखा गया। किंगचेंग और छोटा शैतान अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन किंगचेंग को उसके दुश्मनों ने कैद कर लिया। छोटा शैतान को पता चला तो वह एक टोकन लेकर उसे बचाने आया, लेकिन दरवाजे पर एक जादुई अवरोध था। छोटा शैतान उससे टकराकर बाहर उछल गया। उसने कहा, बहन, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। टोकन लो और जल्दी जाओ, मुझे मत देखो। किंगचेंग बोली, नहीं, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। छोटा शैतान ने कई बार कोशिश की पर अवरोध नहीं तोड़ सका। फिर उसने किंगचेंग के दुश्मन एक महिला राक्षस से सीधे कहा, किंगचेंग को छोड़ दो, लेकिन महिला ने उसे थप्पड़ मारकर पानी में गिरा दिया। यह थप्पड़ छोटा शैतान की दिव्य शक्ति को जगा गया। उसने अपना असली रूप लिया और महिला राक्षस पर हमला किया। उसने आग की लपटें उगली जिससे महिला चौंक गई। फिर वह चुपके से किंगचेंग के पास पहुंच गया। किंगचेंग उसे देखकर बहुत भावुक हुई, लेकिन तभी महिला राक्षस पीछा करते हुए आ गई। छोटा शैतान ने किंगचेंग के सामने खड़े होकर कहा, जल्दी जाओ। छोटा शैतान पहले से थका हुआ था। वह महिला राक्षस से लड़ नहीं सका। कुछ ही पलों में वह हार गया और अपने मूल रूप में आ गया। वह मरने लगा। धीरे धीरे वह किंगचेंग के पास रेंगा और विदाई दी। फिर उसका शरीर हरी रोशनी बन गया और वह फिर से कोयले की गेंद बनकर किंगचेंग के हाथ में गिर गया। किंगचेंग बहुत दुखी हुई। छोटा शैतान उसके लिए परिवार जैसा था। वह इस सच को स्वीकार नहीं कर सकी। फिर वेंतियन तलवार लेकर किंगचेंग को बचाने आया, लेकिन वह अपनी तलवार की जादुई शक्ति को रोक नहीं सका। उसे डर था कि वह राक्षस बन जाएगा, इसीलिए उसने अकेले जाकर अपनी जान खत्म करने का फैसला किया। लेकिन आखिरी पल में किंगचेंग ने तलवार रोक दी। वह वेंतियन के सामने गिर गई और मर गई। तब छोटा शैतान की आत्मा का एक हिस्सा आया। उसने वेंतियन से कहा, मैं अपनी बहन को बचा सकता हूँ। मैं अपनी सारी शक्ति एक बीज में डाल दूंगा। तुम इसे एक जगह लगाओ और किंगचेंग को उसमें रखो। मेरी ऊर्जा उसे जिंदा कर देगी। वादा करो कि तुम उसे बचाओगे। यह कहकर छोटा शैतान बीज बन गया। वेंतियन ने एक सुंदर जगह चुनी। उसने बीज पर